जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवाई मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 10th। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। प्रश्नावली है 14.3। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको देखते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नांकित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल नामों के माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये जो हमको सारणी दी गई है, ठीक है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, इसका हमको बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और माध्यक मतलब तीनों निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुलक निकालते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बहुलक निकालते हैं हम। तो बहुलक आपका क्या होगा, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका L प्लस एच इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्या, F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हमको L चाहिए, H चाहिए, ठीक है, F1 F2 F0 चाहिए, ठीक है, सारा चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको जानना पड़ेगा L क्या है। L हमारा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। अब बहुलक वर्ग क्या होता है, जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही क्या होता है, बहुलक वर्ग होता है। इसमें सबसे अधिक बारंबारता वाला क्या है, ये वाला वर्ग है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, ये बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें यल क्या हो जाएगा, यल आपका हो जाएगा कितना, यल हो जाएगा आपका 7। ठीक है, निम्न सीमा यही है। ठीक है, ये उच्च सीमा है। उसके बाद क्या, यच, यच क्या होता है, वर्ग अंतरालों की माप होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, आपकी बुक में दिया गया होगा 16 से 29, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया होगा 16 से 29, लेकिन ये 16 से 29 नहीं रहेगा, यहाँ पे 16 से 19 रहेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ये 16 से 19 रहेगा। ठीक है, तो आपका अंतराल कितने का है, 1 से 4 हुआ, 4 से 7 हुआ, मतलब 3 का अंतराल हो रहा है, यानी कि एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या, F1, F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता क्या है, 40 है। ठीक क्या है, F1 है। F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, तो आपका क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा। उसके बाद F2, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा 16। हमको सारा चीज मिल गया, हम वैल्यू रख देंगे, हमारा मान मतलब आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए वैल्यू रखिए। L क्या है, L हमारे पास है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 प्लस H कितना है, H हमारे पास 3 है, प्लस F0 कितना, F1 कितना है, F1 हमारे पास 40 है। ठीक है, ये 40 है, प्लस सॉरी माइनस F0 कितना है, F0 हमारे पास 30 है। ठीक है, कितना है, 30 है। ठीक है, अपान में आपके पास हो जाएगा क्या, 2F1 यानी कि 2 गुणे में 40। ठीक है, माइनस के 30 हो जाएगा F0, और F2 कितना है, F2 हमारे पास है 16, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 3, और यहाँ पे ये नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 40 में 30 जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 40 गुना 80। ठीक है, 80 में से 30 और 16 46 निकालना है। ठीक है, तो कितना बच जाएगा आपका बच जाएगा 16, 34 बचेगा। ठीक है, 34 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम आगे क्या करेंगे, 7 प्लस 10 तिहाई 30 हो गया आपका। ठीक है, बट्टे में कितना, 34 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा भाग करने पे 7। ठीक है, प्लस 34 से आप भाग करेंगे तो आपका 0.88 आएगा। ठीक है, 0.88 आएगा। ठीक है,
तो आप क्या करेंगे, इसी को आप जोड़ करके लिख दीजिए सीधे सीधे क्या 7.88, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, बहुलक हो गया। अब इससे बात करेंगे, इसमें तो 0.8 हटाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हमको चाहिए माध्यक, ठीक है, माध्यक हम निकाल लेते हैं। ये तो हमारा बहुलक हो गया, अब हम माध्यक निकालेंगे, ठीक है। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, माध्यक का फार्मूला हमारा होता है L प्लस एच इंटू एन बाई टू, ठीक है, माइनस सी एफ अपान क्या एफ होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमारा है L है, ठीक है। L क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही सवाल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे L निकाला हमने तो इसमें भी L डाल देते, ठीक है। कभी कभी होता है कि इसका L अलग हो जाता है, ठीक है, तो हम इसका भी L निकालेंगे, ठीक है। अक्सर वही आना चाहिए, लेकिन कभी कभी अलग हो जाता है। इसका L क्या होगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं हम, तो हमको n की वैल्यू चाहिए, n। उसके लिए हम क्या करेंगे, संचयी बारंबारता पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो संचयी बारंबारता इसकी तो यही हो जाएगी, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत अब नहीं है, ठीक है। चलिए पहले पद की संचयी बारंबारता सेम टू सेम होती है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो 36 हो जाएगा। तीसरे में इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा 92 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 96 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो इसका n की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए माध्यक वर्ग निकालना। तो सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे, ठीक है। n/2 निकालेंगे हम, तो n/2 जब निकालेंगे हम तो हमारा 100 है, ठीक है। तो 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब यहां से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे संचयी बारंबारता 50 किसके बीच आता है, ठीक है। तो 50 हमारा आएगा 36 और 76 के बीच आएगा, यानी कि इसके बीच इसमें आएगा, ठीक है। इसमें आएगा, मतलब कि हमारा माध्यक वर्ग यही है, ठीक है। जो हमारा बहुलक वर्ग था वही हमारा माध्यक वर्ग भी आया है, ठीक है। तो यहाँ से हमको माध्यक वर्ग मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए L चाहिए। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L, ठीक है। तो L हमारा 7 इसमें भी होगा, S तो हमारा वही रहेगा, ठीक है। और चाहिए हमको n/2, तो n/2 हमारा 50 है। अब CF चाहिए, ठीक है। CF क्या होता है, संचय जो माध्यक वर्ग होता है, ठीक है, उसकी ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। ये माध्यक वर्ग है, इसके ठीक वाले पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी 36 ये है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा CF होगा, ठीक है। ये CF हो गया। और क्या चाहिए, F चाहिए। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा F हो जाएगा, ठीक है। F हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो F है, F कितना है, F 40 है, ठीक है। CF कितना है, CF हमारे पास है 36 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वैल्यू रखिए, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप। L कितना है 7 है, H कितना है 3 है, n/2 कितना है 50 है, माइनस CF कितना है 36 है, ठीक है। बटे में क्या है आपका F है, ठीक है। F कितना है, F आपका है 40 है, ठीक है। 40 है यहाँ पे, ये 40, F हमारे पास है 40 है, ठीक है। चलिए F 40 है। अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं हम। 7, ठीक है, प्लस में 3, 50 में 36 गया, कितना आया 14 आएगा, कितना आएगा 14 आएगा, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम, 7 प्लस 14 तिया 42, ठीक है। 42 बटे में 40, ठीक है। अब आगे चलेंगे हम, 7 प्लस, ठीक है, 7 प्लस इसका इतना करेंगे, ठीक है। भाग करेंगे कितना आएगा आपका, इससे भाग करने पे आपका आएगा 0 ठीक है। कितना आएगा 0 आपका आ जाएगा 0 नहीं इसका आएगा 42 है ना, एक बार जाएगी बात, ठीक है। तो 1 आएगा, ठीक है, 1.05, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 7 1 8, ठीक है, 8.05, ठीक है। ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है माध्य निकालना है, ठीक है। आइए
अब हम इसका माध्य निकालेंगे, ठीक है। तो माध्य आप जानते हैं, माध्य निकालने का 3 तरीका हमारे पास है, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि और प्रत्यक्ष विधि। लेकिन हम क्या लेंगे, पग विचलन विधि लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन जो होता है हमारा बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए पग विचलन विधि से माध्य निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला लिखते हैं माध्य का। माध्य बराबर हमारा हो जाएगा फॉर्मूला x बार, ठीक है, इक्वल टू a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। चलिए तो इसी में अब क्या करते हैं, हमको देखिए यू आई चाहिए, ठीक है। यू आई क्या होता है हमारा, यू आई हमारा होता है एक्स आई माइनस ए, ठीक है, अपान एच होता है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए। उससे पहले हमको क्या चाहिए, एक्स आई चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, यू आई चाहिए, ठीक है। एक्स आई माइनस ए अपान में क्या, एच, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यू आई बराबर। चलिए अब क्या चाहिए, अब हमको चाहिए एफ आई यू आई चाहिए, ठीक है। एफ आई और यू आई, ठीक है, इतना हमको निकालना है। चलिए तो हम क्या करते हैं, ये सब निकालते हैं, ठीक है। एक्स आई कैसे निकलेगा, आपको मालूम है कि दो वर्ग अंतराल जो होता है, ठीक है, इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, और उसका आधा कर लेते हैं। तीन दोनों को जोड़ के इसका आधा करने कितना आएगा, 3 1 4, ठीक है, 4 1 5, ठीक है। तो 5 का आधा कितना आएगा, 2.5, ठीक है। अब इसका अंतर देखिए कितना है, 1 से 3 हुआ, 3 से 7 हुआ, ठीक है। 7 से आपका 10 हो रहा, यानी कि अंतर कितने का है, 3 3 का है। तो 3 3 जोड़ते जाइए, चाहे आप इसका जोड़ करके आधा करिए, बात वही है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 3 प्लस करता हूँ, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5.5 आएगा, यहाँ पे 8.5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 3 11, ठीक है, 11.5 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 14.5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 17.5 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 17.5, ठीक है। चलिए और क्या चाहिए हमको, देखिए हमको इसका योग चाहिए, ठीक है, सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 हो जाएगा 100, ठीक है। और क्या चाहिए हमको, चाहिए यू आई। देखिए यू आई निकालने का 2 तरीका है, क्या है, एक तो हम एक्स आई माइनस ए अपान एच कर लें, एक क्या करें हम, जो हमारा एक्स आई है, ठीक है, इसका मध्य पॉइंट निकाल लें, ठीक है। एक्स आई का मध्य पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से हम इसका जो मध्य में है क्या है, 1 2 3, ये भी मध्य में है, 1 2 3 ये भी मध्य में है। इसके 2 पद मध्य में है, ठीक है। दोनों में से हम किसी को भी क्या मान सकते हैं, ए मान सकते हैं, ठीक है, ए। तो हमने इसको ए मान लिया, ठीक है। जिसको हमने ए माना है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसके सामने का यू आई 0 कर लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर का क्या करेंगे, -1 -2 -3 करते चले जाएंगे, ठीक है। और नीचे का क्या, +1 +2 +3 +4 ऐसे करते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा यू आई। अब हमको क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 दूनी 12 माइनस के 30 करना -30, 0 का तो 0 होगा, यहाँ से 16 करना 16 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 तिहाई के 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमको इनको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 30 और 12 42 हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए आपको कितना हो जाएगा, ये 12 8 20, ठीक है। 20 और 16 कितना हो जाएगा, 32। यानी कि आप -42 आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कितना है, 32। तो आपको कितना आएगा, सिग्मा एफ आई और यू आई कितना आएगा आपके पास, ये -10 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -10 आएगा सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है। आ गया। चलिए अब वैल्यू रख दीजिए सारे, ठीक है। हमारे पास सारी वैल्यू फाइंड हो गई है, तो वैल्यू रख दीजिए आप। तो आपको कितना, ए कितना है आपके पास, ए है 8.5 है, ठीक है, 8.5 है, प्लस एच कितना है 3 है, इंटू में ये सिग्मा एफ आई वाई कितना है, एफ आई वाई -10 है, ठीक है, -10 है, बटे में कितना है, एफ आई कितना है 100 है, ठीक है, सिग्मा एफ आई 100 है। चलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 8.05, ठीक है, प्लस यहाँ से 10 तिहाई 30, ठीक है। ये देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, 10 तिहाई 30 बटे में कितना, बटे में आपका हो गया
100, ठीक है, 8.5, ठीक है। यहाँ से आप भाग करेंगे कितना आएगा, -0.3 आएगा, ठीक है। माइनस कर लेंगे कितना आएगा आपका, आ जाएगा 8 दशमलव के, यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो 8.2 आएगा, है ना, 8.2 आएगा, ठीक है, 20, ठीक है, यही आना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए ये आपका हो जाएगा, बस इतना ही। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, आइए। अच्छा यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे जो जोड़ने वाला था हमारा, ठीक है, 12, 8, 20, ठीक है, 20 और 16 36 होगा, ठीक है, हमने 32 कर दिया था, तो यहाँ पे आपका 10 नहीं आकर के कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। 42 में 36 जाएगा, कितना आएगा, -6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, ठीक है, ये थोड़ी सा मिस्टेक है, ठीक है। तो क्षेत्र 18 आपका आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। आप भाग करेंगे, आप कितना आएगा आपका 0.18 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 8.32, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। बस इतना ही। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, नीचे दिए हुए बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो माध्यक का फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, माध्यक बराबर होता है हमारा L + H × N/2 - CF, ठीक है, अपान में क्या F होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए तो हमको क्या निकालना है, L आप जानते हैं क्या होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है, ठीक है। माध्यक वर्ग कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमको N/2 निकालना होगा, ठीक है, N/2। N क्या होता है, इसका योग होता है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा कितना, 30 आएगा, ठीक है। देखिए 3 2 5, ठीक है, 6 6 12, ठीक है, 12 5 हो जाएगा कितना आपका, 17 हो जाएगा, ठीक है। 17 और 3 20, ठीक है, और ये 8 2 10, 20 10 30, ठीक है। तो आपका 30 आएगा n बराबर, ठीक है। n कितना आएगा आपका, n आपका आ जाएगा 30 आएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए CF चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम CF निकाल लेते हैं। पहले का CF संचयी बारंबारता सेम होती है, दूसरे में क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 5 और 8 13, ठीक है, 13 6 19, 19 6 25, 25 और 3 28, 28 2 30, ठीक है, ये हो गया। अब हम N/2 निकाल लीजिए आप, 30/2 यानी कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। अभी ये देखेंगे हम, जो हमारा 15 है ये संचयी बारंबारता किस वाले वर्ग में आएगा, ठीक है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक आएंगे तो 15 हमारा इसमें आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। इसकी निम्न सीमा क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। इसी की निम्न सीमा L हो जाएगी कितना, 55, ठीक है। L कितना हो गया, 55 हो गया। और क्या चाहिए, CF H चाहिए, ठीक है। H क्या होता है, देखिए H हमारा होता है इसका वर्ग अंतराल, देखिए 40 से 45, 45 से 50, यानी कि 5 5 का अंतराल है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, H 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए, CF, ठीक है। तो CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, यानी कि क्या 13। ये हमारा क्या हो जाएगा, CF 13 हो जाएगा, ये हमारा CF 13 हो गया, ठीक है। अब हमको चाहिए F चाहिए, ठीक है। F क्या होता है, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है। तो F हमारे पास ये है, ठीक है। F कितना हो जाएगा हमारा, F हो गया हमारा 6, ठीक है। हम सारी वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। L कितना है, L हमारा है 55 है, ठीक है। H कितना है, 5 है। N/2 कितना है, 15 है, माइनस CF कितना है, 13 है, ठीक है। बटे में F कितना है, F आपका है 6, ठीक है, यही है। तो आप आंसर यहाँ से आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा, आप यहाँ पे 15 में से 13 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। बटे में कितना, 6 आएगा, 55 प्लस, ठीक है, 5 दूना के 10, ठीक है। तो आपको कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना आपका आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब आप भाग करेंगे, इसमें कितना आएगा, 55 प्लस
6 में भाग करेंगे 10 से कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1.67 आएगा। ठीक है, इसको आप जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा आपका 56.67। ठीक है, ये आपका केजी में आएगा आंसर। ठीक है, किस में आएगा, केजी में आएगा। तो यह क्या हो गया आपका माध्यक किलोग्राम, क्या माध्यक किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो आज की क्लास समाप्त होती है, ये प्रश्नावली भी समाप्त हो गई है। अब हम अगली क्लास में अगली प्रश्नावली लेकर आएंगे। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए।